First question is define Huckel rule, assign aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compound. ठीक है, इसके लिए आप लोग को पता है जो रूल है एरोमेटिसिटी का। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। और एंटी एरोमेटिक का रूल होता है हमारे पास 4n इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। तो इसके आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके उसी के अकॉर्डिंग इसकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे पहले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट इज़ नॉट हक्कल नंबर, तो 4n पे आता है वो, तो ये एंटी एरोमेटिक में चला जाएगा। सेकंड कंपाउंड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट इज एरोमेटिक। उससे नेक्स्ट वाले के अंदर वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आ जाएगा। और लास्ट वाला कंपाउंड अगर देखें तो उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है व्हाट इज मेंट बाय एनुलिन। तो एनुलिन हमने पढ़ा था इन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर आप चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको एनुलिन मिल जाएगा। तो यहाँ उन्होंने कहा हुआ है कि 18 एनुलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। एनुलिन वैसे होता है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिस पर जो अनसब्स्टिट्यूटेड होता है और जिस पर ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो 18 एनुलिन में 18 जो होता है वो कार्बन नंबर होता है, तो 18 एनुलिन के अंदर ऑब्वियसली कार्बन नंबर कितना आ जाएगा 18। इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से कार्बन नंबर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये आपके पास 18 कार्बन नंबर बन गए। बाकी इसमें क्या होता है कि जो टर्म हाइड्रोजन इसके आ रहे होते हैं इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये रिंग के अंदर होते हैं और बाकी वाले हाइड्रोजन बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 18 एनोलीन का स्ट्रक्चर हो गया। अपने हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं। और 18 एनोलीन एक और इसका पॉइंट था एनोलीन का कि 18 एनोलीन जो है वो एरोमेटिक होता है। और लास्टली इसके बॉन्ड्स रह गए, तो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आपने डबल और सिंगल बॉन्ड्स ड्रॉ कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट का होता है एक छोड़ के एक, ये यहाँ छोड़ के यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स हो गए। और उसके अलावा हाइड्रोजन आ गए। अच्छा, जो हमारे पास 10 एनुलीन होता है उसमें 10 आ जाते हैं कार्बन, और अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स ये सॉरी अंदर जो हाइड्रोजन आ रहे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा होता है क्योंकि इस रिंग का साइज बड़ा है, तो उसकी वजह से इसके जो हाइड्रोजन है उनके अंदर इतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, तो दैट्स वाई इसकी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो कायम रहेगी। ये सिंगल प्लेन में रहेगा कंपाउंड, और उसकी वजह से एरोमेटिसिटी की कंडीशन पूरी हो रही है। तो 18 एनुलीन आपके पास एरोमेटिक होता है। बट व्हेन वी लुक एट 10 एनुलीन, तो 10 एनुलीन के केस में क्या होता है कि अंदर उसके दो हाइड्रोजन आ रहे होते हैं। इस टाइप का होता है 10 एनुलीन, कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है 10 एनुलीन का। तो उसके अंदर यहाँ जो दो हाइड्रोजन आ रहे होते हैं ना उसके अंदर क्या हो रहा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि रिंग का साइज छोटा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी रिंग है वो सिंगल सिमेट्री से आउट हो जाती है। ठीक है, उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहती, एक प्लेन में नहीं रहती, एक से ज्यादा प्लेन में चली जाती है, आउट ऑफ प्लेन चली जाती है। तो उसकी वजह से हमारी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाती है। तो 10 एनुलीन और जो छोटे 14 एनुलीन है वो एरोमेटिक नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उन वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, सिंगल प्लेन में नहीं होते। बट 18 एनुलीन क्योंकि इसके रिंग का साइज बड़ा होता है तो ये एक प्लेन के अंदर रहता है, तो ये एरोमेटिक होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आप इसके नेम्स देख लेंगे जिस तरह भी इसका आपके पास प्रेफरेंस वाले वो जो ग्रुप्स हैं वो देख के इसके नेम्स निकाल लेंगे। जैसे ये पहले हो गया, आप इसको साइक्लो हेक्सानोन कर लेंगे। ठीक है, मेन ग्रुप कौन सा आ रहा है आपके पास
कीटोन ग्रुप आ रहा है तो साइक्लोहेक्सानोन हो जाएगा, और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसकी डबल बॉन्ड पोजीशन को मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट में भी देखें आपके पास मेन चेन किसकी आ रही है, एल्डिहाइड की आ रही है, तो यहाँ पर 2 पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं आप उसको मेंशन कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन, डिफाइन मार्कोनिकोव रूल गिविंग सूटेबल एग्जांपल। तो आपने मार्कोनिकोव रूल एक्सप्लेन करना है, कोई भी सिंपल से अल्कीन की आप वहाँ पे एग्जांपल दे देंगे, एक से ज़्यादा कोई भी अल्काइल हैलाइड उस पर ऐड करा के बता देंगे, आपको बुक के अंदर ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्लो शीट डायग्राम फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ इथीन। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आप उसकी बता देंगे, आपको फ्लो शीट डायग्राम्स भी मिल जाएंगी, बट वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, तो आप सिंपल सा ही जो जो चीज़ भी यूज़ कर रहे हैं उसी को एरो हेड बनाकर आप मेंशन कर दें, उतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज गिव टू मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कीटोन। तो आप कोई भी दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो जो वुल्फ किश्नर मेथड वगैरह है आप वो यूज़ कर सकते हैं कीटोन की सिंथेसिस के लिए, या एक और मेथड आप यूज़ कर सकते हैं कि सिंपली अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराकर कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाते हैं हमारे पास, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कीटोन की सिंथेसिस के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट मैकेनिज्म फॉर, इन्होंने साइक्लोहेक्सानोन दिया हुआ है और उसकी कन्वर्जन करनी है हमने एक कंपाउंड के अंदर, तो कौन सा क्वेश्चन था जी? हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसके अंदर उन्होंने आपको ये कंपाउंड दिया है साइक्लोहेक्सानोन, आपने इसकी कन्वर्जन करनी है इस कंपाउंड के अंदर। तो इसे किस तरह करेंगे? पहले आप बना लेंगे इसका ग्रिग्नॉट, पहले आप कार्बन नंबर देख लेंगे कि कितना कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है। मेनली आप इसमें देख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारे पास बनाने के लिए एक बहुत अच्छा और इजी मेथड है ग्रिग्नॉट रिएजेंट, मोस्ट इजी मेथड किसी भी सिंथेसिस के लिए। तो आप ग्रिग्नॉट रिएजेंट ले लेंगे, जितने भी कार्बन नंबर रिक्वायर्ड है आप उतने ही कार्बन नंबर का ग्रिग्नॉट रिएजेंट लेके उसका अटैक करवा देंगे, पहले आपके पास हाइड्रोलिसिस करा के ये वाला अल्कोहल बन जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जब हम अल्कोहल को हीट करते हैं तो आपको पता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर का लॉस हो जाता है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड कंपाउंड था वो बन गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमने अल्कीन की कन्वर्जन करनी है डाई ब्रोमो कंपाउंड में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल ब्रोमिनेशन है मैकेनिज्म उन्होंने साथ पूछा है, तो आपको पता है, आपको अल्कीन के चैप्टर में मिल जाएगा ये। ब्रोमीन पे अटैक करवाना है आपने, डबल बॉन्ड का पहले ब्रोमोनियम आयन बन जाता है जिसमें ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ब्रोमीन इधर दो बॉन्ड्स बना रहा है, वरना सिंपली एक बॉन्ड बनाता है। पीछे जो हमारे पास ब्रोमाइड रेडिकल एनाइन निकल जाएगा वो क्या करेगा, दोबारा अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और दो ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे आपके कंपाउंड पर। अच्छा, तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेबल कॉन्फर्मेशंस बनानी है साइक्लोहेक्सेन की। तो मैंने आपको ये क्लास के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि स्टेबल कन्फर्मेशंस होती हैं, दो कन्फर्मेशंस होती हैं, वैसे तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, तो इतना यहाँ देना नहीं चाहिए था, बट खैर अब दे दिया है। तो पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है ये चेयर और बोर्ड कन्फर्मेशंस, तो इस तरह से आ जाती है, सॉरी, साइक्लोहेक्सानोन की चेयर कंफर्मेशन, और बोट एक होती है बोट कंफर्मेशन, उसमें ये बोट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ठीक है, तो ये दो होती हैं, आप बना देंगे इतना ही तो इट्स इनफ। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपको बुक के अंदर इजीली मिल जाएगा, तो वहां से SN1 की कुछ एग्जांपल कर लें, SN2 की एग्जांपल कर लें, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ कन्फर्मेशनल एनर्जी डायग्राम फॉर ब्यूटेन। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका आउट ऑफ सिलेबस है, खैर है 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ज़्यादा आप लोग को मसला नहीं होगा। तो ये ना कंफर्मेशन मोस्टली आती है स्टीरियो केमिस्ट्री में, तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, और वो एक बहुत ही सेपरेट और बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो
उसको इस तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन में कवर नहीं कराया जा सकता। तो आपको आपकी बुक में स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर होगा, उसमें एनर्जी डायग्राम भी दी हुई है ब्यूटेन की, कुछ एंटी और सिन कंफर्मेशन उसकी दी हुई हैं, गॉश कंफर्मेशन भी दी हुई है, और इक्लिप्स भी दी हुई है। तो वो चीज़ें ऐसे तो समझ में आ नहीं सकती हैं, और आप 2 नंबर के लिए आप कर भी नहीं सकते। तो आप अगर चाहें तो वहां से ब्यूटेन की डायग्राम को कुछ क्रैम कर लें या कुछ इस टाइप का। वैसे पेपर है सिमिलर तो आएगा नहीं ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, इसमें उन्होंने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने को कहा हुआ है। ऑब्वियसली आपने एफएससी में बहुत दफ़ा पढ़ा होगा क्या होती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। उसमें एक साइड पे हम क्या करते हैं, सॉरी, एक यहाँ हम ले लेते हैं एनर्जी, और एनर्जी सबसे पहले लोएस्ट पे क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट का जब आपस में रिएक्शन होता है तो क्या होते हैं, एनर्जी का इंक्रीज आता है उसमें। यहाँ हमारी इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है, जो भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो आ जाती है, और फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की यूजुअली एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट से थोड़ा सा कम होती है। ठीक है, ये लेवल आ गया रिएक्टेंट की एनर्जी का, और ये लेवल आ गया प्रोडक्ट की एनर्जी का। ठीक है, सिंपल जो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर एनर्जी लॉस्ट हो रही होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वैसे तो मोस्टली। तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ा सा लो लेवल पे होती है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एज सच आपको एनर्जी कहीं मेंशन नहीं की। तो आप क्या कर सकते हैं कि फॉर अ सिंपल कन्वेंशन रूल आप इसको थोड़ा सा बिलो ला सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो यहाँ रेक्टेंट मेंशन हो जाएंगे, जो जो भी रेक्टेंट आपको दिए हुए हैं, ये अल्काइल आयोडाइड आ जाएगा, साथ में वाटर आ जाएगा। तो यहाँ आप अपने रेक्टेंट मेंशन कर लेंगे, CH3 जो जो भी है आपका, और साथ में आयोडाइड, जो जो भी रेक्टेंट्स हैं आप इधर मेंशन कर लेंगे। फिर इस तरह से आप बनाकर इधर आप प्रोडक्ट्स जो जो भी आपको दिए हुए हैं वो प्रोडक्ट मेंशन कर लेंगे। तो ये होती है आपकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और सेंटर में अगर कोई आप इसका मैकेनिज्म करके देख लेंगे, जैसे पहले स्टेप में जब वाटर का अटैक होगा तो पहले यहाँ आकर OH लग जाएगा। इस रुके मैं बना के दिखा देती हूँ। इस तरह कार्बन के साथ 3 CH3 हैं, और इधर क्या लग जाएगा, वाटर का OH, और साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड रिमूव हो जाएगा। तो वो चीज़ आप सेंटर में जो स्पीशीज आनी है ना वो आप इधर लिख सकते हैं। और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, यहाँ वाटर का रिमूवल हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ नेचुरली एक्टिंग एनालॉग्स ऑफ अमाइड, अल्कीन, अल्काइन एंड एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी नेचुरली एक्टिंग एनालॉग्स लिख सकते हैं एल्डिहाइड अल्कीन के, जो नेचुरली अकर करते हैं। तो आप एक एक कर लेंगे याद और वो लिख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉलोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, तो स्टार्टिंग उन्होंने क्या कहा है कि आपने बेंजीन से स्टार्ट आउट करना है। तो बेंजीन से स्टार्ट करके आपने ये वाला कंपाउंड बनाना है, फिर नेक्स्ट बनाना है, 4 कंपाउंड उन्होंने दिए हैं। तो आपने बेंजीन से स्टार्ट करके इनकी कंप्लीशन करनी है। तो क्वेश्चन आपका बनता है, अच्छा पहला पार्ट उन्होंने ये दिया हुआ है कि बेंजीन से आपने इसमें कन्वर्जन करनी है। तो इसमें सबसे पहले आप देख लें कि आप क्या बना सकते हैं, ये वाले बॉन्ड्स बनाने हैं आपने। तो सबसे पहले अगर उसमें देखें तो इतना कंपाउंड आपको कहाँ नजर आता है, इतना कंपाउंड बन जाता है एसिटाल्डिहाइड में। और इस सॉरी एसिटाइल ग्रुप लगाने में बहुत इजी रहता है रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर लेंगे, सिंपल AlCl3 यूज करेंगे, और साथ में ये वाला रिएक्टेंट यूज करेंगे। तो क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्का एसाइलेशन हो जाएगी। आप मैकेनिज्म इसका आप बुक से देख सकते हैं, हमने बहुत दफा किया, आपको आता होगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला बॉन्ड डेवलप करना है। तो ये बॉन्ड किस तरह बन सकता है, अल्कीन और नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। तो ये रिएक्शन भी हमने बहुत दफा पढ़ा है। आपको अल्कीन के सॉरी आपको कौन सा चैप्टर है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के चैप्टर में नाइट्रोजन डेरिवेटिव के रिएक्शन मिल जाएंगे। तो उसमें ये बड़ी डिटेल से रिएक्शन का आपको दिया हुआ होगा मैकेनिज्म भी।
और मैंने खुद भी आपको इमीन बनाने में रिएक्शन बहुत दफा करवाया है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अब आपने ये वाली मॉइटी अटैच करनी है, ठीक है। और इसके साथ आप हाइड्रोजन लगा देंगे ताकि वो रिमूव हो सके, और साथ में यही वाला जो कंपाउंड है उसमें उसका अमीन लगा देंगे, ठीक है। अमीन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट, तो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, अल्कीन जाकर इधर अटैक कर देगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा और आपके पास ये वाली इमीन का बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो है कि आपने बेंजीन को कन्वर्ट करना है एनिलीन के अंदर। तो वो किस तरह कर सकते हैं आप, सिंपल रिएक्शन सबसे पहले एक है आपके पास नाइट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। एनिलीन जो है डायरेक्टली आप अमीन का अटैक नहीं करवाते होते, पहले क्या करते हैं नाइट्रेशन करवा लेंगे आप बेंजीन के ऊपर, तो नाइट्रेशन सिंपली हो जाती है खाली HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और नाइट्रोबेंजीन की व्हेन विल यू विल डू रिडक्शन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीन के अंदर, ठीक है। अमीन के चैप्टर में आपको ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा रिडक्शन का, जहाँ लास्ट वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ अमीन, तो जो भी उसकी प्रिपरेशन के मेथड्स हैं अंदर ये मेथड दिया गया है कि आपने किस तरह से अमीन की इसकी प्रोडक्शन करनी है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अलावा कोई और भी अगर आपके पास आ जाए ना सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के ऊपर, तो सबसे इजी रिएक्शन होता है आपके पास नाइट्रेशन का, तो आप नाइट्रेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आपको कहा गया है कि बेंजीन को कन्वर्ट करने ग्लाइऑक्सिल के अंदर, तो ये भी आपकी बुक के अंदर चैप्टर क्वेश्चन दिया गया है। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आप जब ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है, जहाँ भी ओजोनोलिसिस में आपने पढ़ा था कि जो भी आपके पास डबल बॉन्ड होता है, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो सेंटर में कितने दो कार्बन आते हैं, और इस डबल बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा इस तरह से कीटोन, ठीक है। कीटोन सॉरी, यहाँ एल्डिहाइड बन रहा है, साथ में एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और इस कार्बन पे भी क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये दोनों आपके कार्बोनिल कंपाउंड बन गए। तो जब बेंजीन की आप ओजोनोलिसिस करेंगे तो तीन आपके पास ग्लाइऑक्सिल्स बन जाएंगे। ये भी आपकी बुक में चैप्टर दिया हुआ है और हमने बड़ी डिटेल में भी किया हुआ है। वैसे तो अगर आप लोग खुद ही चाहते हैं और बुक से थोड़ी सी हेल्प ले लेते तो आप इजीली इस पेपर को सॉल्व कर सकते थे। खैर अगर नहीं भी किया चले मैं करवा दूँ, यहाँ देख लें, फिर भी किसी को समझ ना आए तो सेपरेटली भी मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है आपने ये वाला कंपाउंड सिंथेसाइज करना है, तो स्टार्ट करना है बेंजीन से। तो पहले हम इसमें कौन सी चीज़ की सब्स्टिट्यूशन, दोनों की सब्स्टिट्यूशन एक ही टाइम पर नहीं हो सकती, तो आपने थोड़ा सा सोचना है कि किसकी सब्स्टिट्यूशन पहले करेंगे। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके पास ऑर्डो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का। तो अगर तो आप नाइट्रेशन पहले करते तो नाइट्रो ग्रुप इज, आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा पोजीशन पर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करते हैं। तो आप पहले नाइट्रो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तो आप पहले नाइट्रो लगा देंगे और सेकंड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो दैट सब्स्टिट्यूशन विल बी एट मेटा पोजीशन, तो आपने मेटा पे नहीं करनी, आपको कोई ऐसा ग्रुप चाहिए जिसकी पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो रही हो, ठीक है। तो अगर आप अब दूसरा ग्रुप देखेंगे, क्या पहले आप उसकी कर सकते हैं, तो दूसरा ग्रुप है आपके पास मिथाइल ग्रुप। तो जो मिथाइल ग्रुप्स होते हैं अल्काइल ग्रुप्स, तो वो इजीली और दो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3। CH3 आप इजीली फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करके आप CH3 इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। CH3 करेंगे तो CH3 इज अ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा और दो दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगी यहाँ पे। अच्छा इसके साथ ही आपके पास और दो प्रोडक्ट भी बनेगी, तो और दो और पैरा दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, ये और दो हो गई और ये वाली पैरा हो गई। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया, एंड दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं। पहले रिएक्शन के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि एसिटाइलीन बेंजीन है आपके पास, तो उसकी कन्वर्जन करनी है आपने एल्डिहाइड के अंदर। हाँ ये वाला रिएक्शन है आपके पास, आपने अल्काइन ग्रुप की कन्वर्जन करनी है एल्डिहाइड के अंदर। तो अगर आप थोड़ा सा याद करें तो ये किस तरह से हो सकती है, OH लगाया हुआ है इन्होंने, ऑक्सीजन का ग्रुप एंटर करवाया हुआ है, तो मोस्ट इजी हमारे पास भी होता है ऑक्सीजन को एंटर करवाने का
कि किसी भी चीज़ की आप हाइड्रेशन कर दें। आप अल्काइन के चैप्टर में जाकर देखेंगे, पार्शियल हाइड्रेशन का वहाँ कुछ टॉपिक था, तो आप इसकी हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन हम करते हैं H2SO4 और AgSO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि पहले वाटर जाकर आपका जो एसिड है वो एक बॉन्ड ब्रेक करा देगा और आपके पास इनोल का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ईन और अल्कोहल, इसको हम क्या कहते हैं, इनोल कहते हैं। पहले इनोल बन जाएगा, फिर ये इनोल अपने आप को रीअरेंज करता है इनटू मोर स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से कन्वर्जन हो जाती है। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बहुत दफ़ा करवाया, आप अपनी बुक में जाके नोट्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसकी कन्वर्जन हो जाएगी किसमें, आपको जो भी दिया हुआ है एल्डिहाइड, उसमें कन्वर्जन हो जाएगी। तो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। आपने सिर्फ इसके रिएजेंट्स लिखने हैं, हाइड्रेशन करवानी है, साथ में उन्होंने कहीं आपको मैकेनिज्म लिखना भी मेंशन नहीं किया हुआ, और तकरीबन एक ही मार्क का एक क्वेश्चन है, तो आप मैकेनिज्म नहीं भी करेंगे तो दैट इज नॉट अ बिग डील। आप खाली रिएजेंट लिख लेंगे तो इनफ है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, आपने दूसरा क्वेश्चन भी आपको अल्काइन में से दिया हुआ है, आपने अल्काइन की कन्वर्जन करनी है, बल्कि कन्वर्जन नहीं दी हुई, आपको दो रिएजेंट्स दिए हुए हैं, आपने उनके साथ रिएक्शन करवाना है। तो हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी नेगेटिव रिएजेंट या बेस या कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्काइन के ऊपर, तो अल्काइन का जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है इट इज़ हाईली एक्टिव, ठीक है। तो इसकी sp कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो NH2 जब अटैक करेगा तो इसी वाले एक्टिव हाइड्रोजन को ले लेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा पीछे। तो एनाइन क्या करेगा कि ब्रोमीन के साथ वाली कार्बन, एनाइन आपके पास कार्बन क्या हो गई है, न्यूक्लियोफिलिक, और अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में। तो अल्काइल हैलाइड की आप देख लेंगे कि कौन सी कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ऑब्वियसली जो अल्काइल हैलाइड के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन के साथ कार्बन होगी दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक। तो आपका जो भी अल्काइन है वो अटैक कर देगा उस पोजीशन पर और ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे पर अटैक किया तो ब्रोमीन रिमूव हो गया, और ब्रोमीन की जगह ये वाला हमारा जो नया न्यूक्लियोफाइल बना था बाय द रिएक्शन ऑफ NH2 नेगेटिव, तो ये लग जाएगा। ये भी आपकी बुक में रिएक्शन दिए हुए हैं, आप अल्काइन के चैप्टर में लास्ट वाले रिएक्शन देखेंगे तो ये वाला रिएक्शन आपको दिया हुआ है। वहाँ शायद NH2 नहीं लिखा हुआ, उन्होंने NH2 के साथ NH कुछ और भी लगाया हुआ है, तो आप ये वहाँ देख लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है आपको खाली साइक्लोहेक्सेन है, और साइक्लोहेक्सेन में आपने ऑक्सीजन डालनी है, और साथ में उन्होंने कहा हुआ है कि फ्लेम है आपके पास, तो ये फ्लेम क्या हो जाएगा कि हीट अप हो रहा है, तो ये कंबशन का रिएक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम किसी भी साइक्लोअल्केन या किसी भी कंपाउंड को हीट अप करते हैं तो क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है, कंबशन हो जाती है। आपकी बुक के अंदर ये वाला भी दिया हुआ है, तो ये देख लेंगे आप साइक्लोअल्केन के चैप्टर में। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा हुआ है कि एक आपको ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है और कहा हुआ है कि Cn नेगेटिव का अटैक करवाएं। तो ये सिंपली नजर आ रहा है कौन सा रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है आपके पास। तो साइनाइड, क्योंकि साइनाइड बेस की तरह एक्ट नहीं करता, तो साइनाइड हाइड्रोजन नहीं लेगा, साइनाइड अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, और ब्रोमीन की जगह पर अब साइनाइड सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये क्या हुआ, ये है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। तो क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूशन SN2 कहते क्यों है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो रहा होता है SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 में यही फर्क होता है कि SN2 के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें एक मॉलिक्यूल होता है, दो स्टेप्स में हो रहा होता है रिएक्शन, और जो SN2 का रिएक्शन है SN2 सिंगल स्टेप में हो रहा होता है। तो सिंगल स्टेप में हो रहा होता है तो सारे रिएक्टेंट एक ही स्टेप में आ रहे होते हैं। तो जब हमारे पास रिएक्शन का स्टेप ही सिंगल होगा तो दैट सिंगल स्टेप इज आल्सो द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल हैं, एक किसका मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल का, और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा सबस्ट्रेट। तो ये दोनों मॉलिक्यूल ही रेट डिटर्मिन करने में अपना पार्ट प्ले करेंगे। तो ये क्या हो गया, बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए इसको SN2 बोलते हैं। टू का क्या मतलब है, बायमोलिक्यूलर। टू डज नॉट मीन योर रिएक्शन इज कंप्लीटिंग इन टू स्टेप। टू है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। तो आपने SN1 और SN2 को इस तरह से नहीं मिक्स करना कि SN2 का मतलब है कि दो स्टेप में हो रहा है, थोड़ा सा इसमें ऑपोजिट होता है।
कि SN2 आपका सिंगल स्टेप में हो रहा होता है और SN1 दो स्टेप्स में हो रहा होता है। पहले स्टेप में SN1 में कार्बोकेटाइन बन जाता है और फिर उस कार्बोकेटाइन आपका स्लो स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग होता है, उस नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है तो आपका कंपाउंड बन जाता है। अच्छा, उससे नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, बड़ा सा कंपाउंड है, उस पे उन्होंने कहा हुआ है OH नेगेटिव का अटैक करवाना है। OH नेगेटिव के साथ उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये बेस है। ठीक है, बी का मतलब होता है कि ये कंपाउंड बेस है, और बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन को कैप्चर करने का। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं बेस की तरह भी एक्ट कर रहे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर रहे होते हैं। अब अगर तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर वाले इरेक्शन में जैसे साइनाइड, साइनाइड इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। यहाँ उन्होंने आपके लिए ज्यादा ईज है कि उन्होंने OH नेगेटिव के साथ मेंशन कर दिया है कि इट इज एक्टिंग एज बेस, ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है, तो वो बेस के लिए। तो बेस के लिए जब कंपाउंड एक्ट करता है तो उसका क्या काम होता है कि वो जाकर प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवा लेता है। तो ये क्या करेगा, इस कंपाउंड में H आपके पास कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव H जो है उसी को जाकर OH एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर आप इस H को देखें तो इसके साथ देखें CBr3, तीन ब्रोमीन वाला ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। साथ में बेंजीन्स के ऊपर भी क्लोरीन्स लगी हुई हैं, क्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस सेंटर वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उस तीन तीन ग्रुप्स ने क्या की है, विड्रॉ कर ली। ठीक है, तो उसकी वजह से जो सेंट्रल हाइड्रोजन है कार्बन के साथ लगा हुआ वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम हाईली इलेक्ट्रोफिलिक। तो उस पर इजीली OH अटैक करके क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो पीछे ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और पीछे ये वाला कंपाउंड बच जाएगा आपके पास, एनाइन बन जाएगा वहां पे। इसके बाद क्योंकि उन्होंने कोई भी रिएजेंट डालकर नहीं पूछा कि इस एनाइन का क्या होगा, तो यू कैन लीव इट हियर। ठीक है, इसके आगे आप बेशक कुछ ना करें, इतना ही करके बता दें कि आपको पता है कि बेस का क्या काम होता है, तो इतना ही आपके लिए इनफ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्कीन के ऊपर BH3 का एडिशन करवाना है, और नेक्स्ट स्टेप उन्होंने कहा हुआ है कि इसकी हम पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने हैं। तो जब आप इस पे BH3 डालेंगे तो BH3 क्या करता है, अल्कीन के ऊपर ऐड हो जाता है। जो आपका बोरोन है, इसमें आपको पता है BH3 में हाइड्रोजन पॉजिटिव में नहीं बल्कि हाइड्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो बोरॉन है आपका, ये पॉजिटिव स्पीशी है, तो ये जाकर लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले के साथ बॉन्ड बना लेगी। ठीक है, ये यहाँ मैंने इस तरह से लिखा है, इसका जो सेपरेट बॉन्ड है वो बोरॉन के साथ लग जाता है, और ये जो दूसरा बॉन्ड है उसके साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, ये दो बॉन्ड थे, बल्कि ये दो बॉन्ड थे, मैंने इस तरह से लिख दिया है। ये वाला जो CH3 था ये मैंने नीचे लिख दिया ताकि आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाए। ये वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड का कार्बन एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। एक कार्बन पे देखें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किस पे ऐड हो रहा है हाइड्रोजन इस वाली कार्बन पर, जिस पर हाईली हाईली आपका इलेक्ट्रॉन सॉरी जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्योंकि नेगेटिव स्पीशी है तो यहाँ पर आपका पहले कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये वाली कार्बन क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो यहाँ ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो सेंट्रल कार्बन पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो उसी के साथ आकर नेगेटिव वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इसके साथ क्या होगा, बोरॉन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो बोरॉन की तीन वैलेंसी होती है तो तीन ये वाले ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे, ये इसको मैंने 3 से मेंशन कर दिया। अच्छा, फर्दर जब हम हाइड्रोबोरेशन के रिएक्शन करवाते हैं H2O2 और NaOH के साथ, तो क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गए, इसके साथ अल्कोहल आ जाएगा। तो क्योंकि ये तीन मॉलिक्यूल थे तो हमारे पास अल्कोहल के तीन मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आप इस रिएक्शन को कहीं भी आपको अल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्जन करनी है तो यू कैन यूज दिस रिएक्शन। ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, बड़ी डिटेल से इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, मैंने खुद भी आपको करवाया था, तो ये आप वहाँ देख सकते हैं। मर्क्यूरेशन के बाद होगा हाइड्रोपोरेशन का रिएक्शन अल्कीन के चैप्टर में, या इसके अलावा अल्कोहल की फॉर्मेशन के चैप्टर में भी हाइड्रोपोरेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, आपने साइक्लोहेक्सानोन को डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है। फिर दोबारा से आपने क्या बनाना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। अच्छा, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। ठीक है, तो यहाँ आपका पेपर एंड हुआ। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आया हुआ हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अल्लाह हाफिज।